हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो एचडीएफसी बैंक ने रिसेंटली फोन पे के साथ में मिल करके दो नए क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स होंगे दोनों। तो एक का नाम है फोन पे एचडीएफसी बैंक उनो क्रेडिट कार्ड और दूसरे का नाम है फोन पे एचडीएफसी बैंक अल्टीमो क्रेडिट कार्ड। तो इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स के बारे में हम जानेंगे, लेकिन दोनों के लिए सेपरेट वीडियोस की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में हम समझेंगे फोन पे एचडीएफसी बैंक उनो क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है, क्या फायदे पहुंचाएगा हमें ये क्रेडिट कार्ड। तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आप आगे चल करके डिसाइड कर सकें कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए कैसा होगा, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। अब आइए हम सीधा मुद्दे पे बात करते हैं और समझते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स को। तो क्योंकि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड और फोन पे के साथ में मिल करके एचडीएफसी बैंक ने इसको बनाया है, तो इसलिए इस क्रेडिट कार्ड से जो भी आप फोन पे स्पेंडिंग करेंगे, खर्चे करेंगे, उन पे आपको 2% रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रिवॉर्ड्स कह लीजिए या फिर आप सीधा कैशबैक कह लीजिए, वो क्यों मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो कुछ खास कैटेगरीज हैं फोन पे जिन पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से खर्चे करेंगे तो आपको 2% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? तो जैसे रिचार्जेस, बिल पेमेंट्स, यूटिलिटीज, ट्रेवल और फोन पे पिन कोड। तो इन कैटेगरीज पे आपको 2% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन इन रिवॉर्ड पॉइंट्स पे एक कैपिंग होगी कि आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में, या फिर हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि पर मंथ ज्यादा से ज्यादा 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे। मैक्सिमम इतनी की ही लिमिट है, इससे ज्यादा हम महीने में रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से हम जो ऑनलाइन खर्चे करेंगे ना, उन पे भी 1% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो कहाँ कहाँ पे खर्चे करने पे, यानी कि ऑनलाइन कौन कौन से मर्चेंट्स पे हम खर्च करेंगे तो हमें 1% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, अजियो है, स्विगी है, जोमेटो है, उबर है। तो इन सभी ऑनलाइन मर्चेंट्स पे खर्चे करने पे हमें 1% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर भी वही सेम कैपिंग होगी कि हमें महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे। इससे ज्यादा हम रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं अर्न कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये रुपे नेटवर्क के साथ में आता है, तो इसको आप यूपीआई के साथ में जोड़ करके इससे मर्चेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो जो भी आप इस क्रेडिट कार्ड से स्कैन एंड पे के स्पेंड्स करेंगे, यानी कि स्कैन करके पेमेंट्स करेंगे, तो उन पे भी आपको 1% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पर भी सेम वही कैपिंग होगी कि महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए के बराबर होगी अगर आप उसको कैशबैक में रिडीम करते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में लेते हैं तो। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिन पे हमें कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं या फिर किन कैटेगरीज के ये ट्रांजेक्शन्स है, वो आप समझ लीजिए। तो जैसे कि ईएमआई स्पेंड्स, यानी ईएमआई के ट्रांजेक्शन्स, इसी तरह से फ्यूल ट्रांजेक्शन्स, वॉलेट लोड है, गिफ्ट कार्ड परचेस करेंगे, कैश एडवांसेस यानी कैश विड्रॉल करेंगे, या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, टैक्स के जो पेमेंट्स होते हैं, एजुकेशन की जो फी होती है उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, रेंट पेमेंट्स जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ज्वेलरी, इन सभी कैटेगरीज के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन पे आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड में आपको वेलकम बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दिया है इन लोगों ने। आइए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप इसको अच्छे से और आसानी से समझ सकें। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी है, जिसको हम फर्स्ट ईयर फी या फिर इश्योरेंस फी भी कहते हैं, 499 रुपए प्लस जीएसटी, यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं 500 रुपए प्लस जीएसटी। तो आपको 50% ऑफ द ज्वाइनिंग फी, मतलब जो आपकी ज्वाइनिंग फी है उसके 50% आपको वापस लौटाया जाएगा, जो आप ज्वाइनिंग फी दे रहे हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए। तो 249 रुपए एक तरह से आपको पहले वापस लौटाया जाएगा, यानी कि 50% ज्वाइनिंग फी का अमाउंट आपको वापस दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 250 रुपए का फोन पे का गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा। लेकिन ये गिफ्ट कार्ड तभी मिलेगा जब आप इस क्रेडिट कार्ड से एक यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, अपना पहला यूपीआई ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि चलिए मैं 500 रुपए ज्वाइनिंग फी पे करी, तो 50% यानी कि उसका आधा में वापस लौटाया गया, लेकिन बाकी आधा यानी कि बाकी का 50% उसका क्या, तो वो भी आपको वापस लौटाया जाएगा। और वो आपको वापस लौटाया जाएगा 10 किस्तों में। मैं यही कह सकता हूँ कि मतलब बाद में जो आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 25-25 रुपए करके वापस लौटाए जाएंगे, और ये समझ लीजिए कि 10 बारी वापस लौटाया जाएगा। तो फिर उसके बाद आपके पूरे के पूरे जो आपने ज्वाइनिंग फी के लिए पे किया था वो वापस लौटा दिए जाएंगे। यानी कि शुरू में 249 रुपए 50% ऑफ ज्वाइनिंग फी आपको वापस लौटाया जाएगा इकट्ठा, और वो तभी वापस होगा जब आप इससे फर्स्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे, और वो ट्रांजेक्शन कम से कम 100 रुपए का होना चाहिए, ये याद रखिएगा। और बाकी का जो 50% होगा, क्योंकि अभी आपको सिर्फ 249 रुपए का ही गिफ्ट कार्ड मिला है, तो बाकी का जो 50% ऑफ ज्वाइनिंग फी
वो आपको किस्तों में लौटाया जाएगा। उसके लिए जब आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 25-25 रुपए करके लौटाया जाएगा 10 बारी, यानी कि आप जो है 10 बारी यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको जो है 25-25 रुपए करके मिलते रहेंगे और वो टोटल हो जाएंगे 250 रुपए। 250 रुपए प्लस 249 499 हो जाते हैं। लेकिन जो ज्वाइनिंग फी पर जीएसटी ली जाती है वो वापस नहीं करी जाती है। 1% फ्यूल सरचार्ज वेबर पे मिलेगा 400 रुपए से लेकर के 5000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पे, लेकिन आपको महीने में ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए तक का ही वेबर मिलेगा, इससे ऊपर का नहीं। अब इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो एक रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपए के बराबर होगा। अगर आप इसको कैशबैक में रिडीम करते हैं तो ये सीधा आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में क्रेडिट होगा। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल स्मार्ट बाई पे करते हैं, वहां पे अगर आप इसको रिडीम करके जैसे कि टिकट्स वगैरह परचेस करते हैं, तो ऐसे में फिर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 30 पैसे के बराबर हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप इसको अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में एडजस्ट कराइए, कैशबैक लीजिए, तो आपसे इसके लिए कोई रिडीम्शन चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए कम से कम 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स होने चाहिए है और महीने में ज्यादा से ज्यादा 7500 के रिवॉर्ड पॉइंट्स हम, यानी कि इतनी वैल्यू के रिवॉर्ड पॉइंट्स हम रिडीम कर सकते हैं। और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी 1 साल की होगी। अगर आप 1 साल में इनको रिडीम नहीं करते हैं तो एक्सपायर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम रहेगा जो एचडीएफसी बैंक के रेगुलर एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड के लिए होता है। कैसे ये क्रेडिट कार्ड हम अप्लाई कर सकते हैं? तो फोन पे ऐप के जरिए से ये क्रेडिट कार्ड हम अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा। फीस और चार्जेस के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 499 रुपए प्लस जीएसटी, और मैंने बताया कि आपको वेलकम बेनिफिट में किस तरह से ये फी वापस लौटाई जाती है। इस क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फी या फिर आप कह सकते हैं एनुअल फी है 499 रुपए प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपए या फिर इससे ऊपर खर्च कर देते हैं तो आपकी ये फी रिवर्स कर दी जाएगी, यानी कि ये फी माफ कर दी जाती है अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपए या फिर इससे ऊपर खर्च कर देते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो इस क्रेडिट कार्ड को आप एचडीएफसी बैंक का जो माई कार्ड्स का पोर्टल है उसके जरिए से मैनेज कर सकते हैं, ऐप भी आता है उसके जरिए से मैनेज कर सकते हैं, और आप फोन पे के जरिए से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये था फोन पे एचडीएफसी बैंक ऊनो क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर आपको एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करने हो तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिए गए हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।